जय युवाम। आज हम कुछ दो तीन रोचक सवालों की चर्चा करते हैं जो परीक्षा पूछे गए हैं, और इसलिए इन सवालों की चर्चा करते हैं कि अगर ये सवाल आ जाए या इसका मिलता जुलता कोई सवाल आ जाए तो हमें वहाँ सोचने का समय नहीं मिले। देखिए, हमारा अपना ये अनुभव बोलता है कि जब सवाल कुछ थोड़ा सा लीक से हट कर आता है तो हमारा बहुत कुछ समय ये सोचने में लग जाता है कि हाउ टू स्टार्ट, सवाल कैसे करें, कहाँ से करें, किस प्रकार करें। तो इसलिए हम इन रोचक सवालों के आपसे चर्चा करते रहेंगे। कुछ अनूठे सवाल है, कुछ रोचक सवाल है, कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है अलग अलग प्रकार की, जिन जो परीक्षा में आए तो हमें वहाँ सोचना नहीं पड़े और हम सीधे सवाल को कर लें। सवाल नंबर 1, दो संख्या का अंतर उनके योग से 8/17 गुना कम है, तो उन दोनों का गुणनफल क्या है। बराबर, इन्हें अपने को ये दिया कि योग से, देखिए मैंने आपसे हमेशा कहा और मेरे एक अपने गुना के वीडियो में कहा कि जहां गुना आता है वहां सबसे पहले यह देखना कि किस संख्या से तुलना हो रही है। अब यह दो संख्या है, दो है, एक अंतर और एक योग। यहां किससे तुलना हो रही? योग से। तो जिससे तुलना हो रही है उसको नीचे वाली संख्या मान ले। माना संख्याओं का योग 17, माना संख्याओं का योग 17, इससे तुलना, और 17 से 8 गुना कम, 8/17 गुना कम। तो इसमें मैंने आपसे बता रखा वीडियो में कि 17 से 8 कम, क्योंकि 17 गुणित 8/17 करेंगे तो 8 आएगा, तो 17 से 8 कम, तो अंतर हो गया 9। 17 में से 8 कम तो 9। ये अब ये दो संख्या का अंतर और दो संख्या का योग हो गया। अब अपना फार्मूला, चिर सनातन फार्मूला, कि अगर दो संख्या का योग और दो संख्या का अंतर दिया जाए तो बड़ी संख्या दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, छोटी संख्या दोनों को घटाकर 2 का भाग दे दो। तो दोनों संख्या निकाल लेते हैं। एक संख्या हो जाएगी 17 और 26 का भाग दे दिया 13, और एक संख्या हो जाएगी दोनों का अंतर, 17 और 2 का अंतर 8, और 8 पे 2 का भाग दे दिया 4। तो दोनों का गुणा क्या हो गया? 52। दोनों का गुणा हो गया 52, दोनों का गुणा 52। यो दोनों, उन दोनों का गुणनफल क्या है? ये गुणनफल हो गया। तो संख्या 13 और 4 17, दो संख्या का योग 17, दो संख्या का अंतर 9, बड़ी संख्या दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, 17 और 2 26, 2 का भाग दे दिया 13, छोटी संख्या दोनों को घटाकर 2 का भाग दे दो, 17 में से 9 गए तो 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, तो 13 और 4 दो संख्या हुई जिनका गुणनफल हो गया 13 गुणित 4 52। मौखिक सवाल है। देखिए, सवाल दिखने में इंटरेस्टिंग है लेकिन सवाल आपको मौखिक करना है। इस तरह का ये एक अनूठा सवाल। अब आइए दूसरा सवाल करें। पहली संख्या का 20%, दूसरी संख्या के 30% का, ठीक है, यहां भी प्रतिशत का सवाल होता है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि गुना या प्रतिशत में तुलना किससे करना है? तुलना इससे करना है, दूसरी संख्या के 30% का 40% है। तो हम क्या करते हैं कि दूसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। माना दूसरी संख्या 100, अब दूसरी संख्या के 30% यानी 30, और 30 का 40% यानी 12, 30 का 40% यानी 12, बराबर 30 का 40% यानी 12। यानी ये जो हुआ पूरी कहानी, दूसरी संख्या के 30% का 40%, तो इसका मान हुआ 12। अगर हमने संख्या मानी 100 तो अब पहली संख्या का 20%, दूसरी संख्या के 30% का 12 है। इसका मतलब दूसरी संख्या का 20% 12 के बराबर, तो 12 के बटे 20, तो संख्या किसके बराबर? 100 के बराबर। तो दूसरी संख्या हो गई 60। ये दो संख्या हो गई, एक संख्या 60 और दूसरी संख्या 100, बराबर 12 इसका 20% के बराबर है पहली संख्या के, तो 12 के बटे 20 गुणित 100, बराबर ये हो गया। अब सवाल आगे चलता है प्रश्न के रूप में। तो दूसरी संख्या का 48%, इसका 48% कितना हुआ? 48 ही हुआ। दूसरी संख्या का 48% कितना हुआ? 48। तो दूसरी संख्या का 48%
पहली संख्या का कितना परसेंट है, दूसरी संख्या का 48%, पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो किससे तुलना करनी, पहली संख्या से। किसकी तुलना करनी, 48 की। पहली दूसरी संख्या का 48%, 48, इसकी तुलना किससे करनी भगवान, इसकी तुलना करनी पहली संख्या से। पहली संख्या क्या है, 60। किससे तुलना करनी, दूसरी संख्या का 48%, पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या का। तो पहली संख्या का तो कितने परसेंट है, तो 48 के बटे 60 गुणित 100, ये 48, ये उत्तर हो गया। तो ये 8 ये कटा, ये 8 से 8 से 48, नहीं ये 8 से 4 से कटेगा, 4 से कटेगा ये 12 बार और ये कटेगा 15 बार। नहीं हाँ 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, माफ करना 6 से कट जाएगा, ये 8 बार और ये 10 बार और 10 से 10, तो ये उत्तर हो गया 80%। ये किससे तुलना हो रही, प्रतिशत में। यहां भी भाई ये कह रहा है कि दूसरी संख्या का 48%, पहली संख्या का कितने परसेंट है, ये हमारा सबसे बड़ा बात है। तो दूसरी संख्या का 48%, पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो पहली संख्या का तुलना करना है। तो ये अपने को ध्यान रखना, किससे तुलना करनी भगवान, ये मैं आपसे बार बार कहता हूं कि ये अपने को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि किससे तुलना करनी है, नहीं तो अब तक ये गलत हो जाएगा। और इसमें देखिए दो संख्या हो, एक संख्या हो, अपने को ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए एक संख्या आ जाए कि पहली संख्या का 20%, दूसरी संख्या के 40% का 40% से 60% ज्यादा है। ये तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम अथवा ज्यादा है, ये मेरिट का सवाल। पहली संख्या का 20%, दूसरी संख्या के 40% से 60% ज्यादा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से किससे तुलना हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, कितने प्रतिशत कम अथवा ज्यादा है। यहां पूछा कम और ज्यादा में प्रतिशत, पहले सवाल में कम और ज्यादा नहीं पूछा था, कितने प्रतिशत है। देखिए कितने प्रतिशत है वो एक अलग हो गया, वो कितने प्रतिशत कम और ज्यादा है, ये अपने को ध्यान रखना। जैसे भाई ये बिल्कुल अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दूसरी संख्या के 40% से, तो माना दूसरी संख्या 100, तो 100 का 40%, 40 और 40 का 60%, 24 ज्यादा, तो इसका मतलब होगा 64। 40 के 60% से 60% ज्यादा, तो 64 हो गया। अब 64 किसके बराबर, इसके 20% के बराबर, तो 64 पहली संख्या के 20% के बराबर, तो पहली संख्या किसके बराबर, इसमें 20 का गुणा कर दिया 320, 100 का गुणा कर दिया 320, तो पहली दूसरी संख्या 100, पहली संख्या 320, ये हो गया, ये सवाल हो गया। अब क्या कह रहा है, तो बताओ पहली संख्या दूसरी से कितने परसेंट कम हो ज्यादा है। अब किससे तुलना करनी, पहली संख्या की दूसरी से, तो कम और ज्यादा में जब भी प्रतिशत पे तुलना करना है, कम और ज्यादा में जब भी प्रतिशत पे तुलना करना है, तो जिससे तुलना करना वो नीचे 100 नीचे, और ऊपर दोनों का अंतर 320 और उसका अंतर 220 और गुणित 100, ये तो ये हो गया 220% ज्यादा, दूसरी से पहली संख्या दूसरी से 220% ज्यादा है ये। और ये होता पहली संख्या से दूसरी से कितने परसेंट कम है, तो अलग हो जाता है। देखिए बहुत थोड़ा सा मेरा आपसे बहुत विनती है, प्रतिशत का बहुत बड़ा खेल है ये, आप अपने इसमें ध्यान रखिएगा। ₹260 में
एक वस्तु बेचने पर पर 20% का कौन सा, हाँ बोल रहे 20% का लाभ हो रहा है। हेलो हाँ, तो बताओ तो बताओ एक 2 मिनट में करवाता हूँ पापा, लाइव क्लास चल रहा है। क्रय मूल्य का 2 मिनट में है। हाँ ठीक है। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो बताओ, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है? 260 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। अब यहाँ पे पहले तो अपने को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की तुलना करने से क्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य 260 रुपया। कब 20% के लाभ होने पर विक्रय मूल्य 260 रुपया, तो माना क्रय मूल्य 100, 20 तो 260 ये हो गया। अब अपन इसको 260 निकाल ले तो भगवान 200 120, ये 120, तो 120 किसके बराबर, 260 के बराबर। 260 बटा 120 विद 100, ये क्रय मूल्य निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। तो ये 5 और ये 6, ये 6 130 और ये 3, तो ये हो गया 650 बटा 3, ये क्रय मूल्य हो गया। अब सवाल कह रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य कितना है 260, कितने परसेंट है क्रय मूल्य, तो तुलना किससे करनी, विक्रय मूल्य से करनी, और तुलना करनी कितने परसेंट है, कम और ज्यादा नहीं है। अगर प्रतिशत में कम और ज्यादा तुलना नहीं करनी तो जिससे तुलना करनी है उसको नीचे लिख दो। 260 से तुलना करनी, 260 को नीचे लिख दो, और दूसरी संख्या 650 बटे 3 को ऊपर लिख दो। बस, जिससे तुलना करनी विक्रय मूल्य से, तो विक्रय मूल्य को नीचे लिख दो और 650 बटे 3 को ऊपर लिख दो। हल कर लो भगवान, ये 0 से 0 कटा, नहीं कटा तो 65 बटा 78 गुणित 100, माफ करो गुणित 100, 65 बटा 78 गुणित 100 कितना परसेंट है, ये 6500 बटे 78 कट जाएगा। हाँ, एक दो कट जाएगा, 3250 बटा 39%। परीक्षा में कटने वाली संख्या है, इसलिए चिंता नहीं करना भगवान कितने परसेंट है, यह बराबर ये। किससे तुलना करनी, विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य से तुलना करनी है, इसलिए अपने को ध्यान रखना है विक्रय मूल्य का। जिससे तुलना करनी, फिर तुलना में कम और ज्यादा पूछा, क्या पूछा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये अपने लिए विशेष है, ये चाहिए। तो ये विषय सवाल और परीक्षा में भाग सोचने का समय नहीं रहे, किससे तुलना करनी। प्रतिशत में बहुत बड़ा खेल है, प्रतिशत में ये बहुत बड़ा खेल है। हाँ, राम को श्याम से 40% ज्यादा वेतन मिलता है, तो बताओ राम से श्याम को कितने परसेंट कम वेतन मिलता है। ये तुलना कर, ऐसे सवाल आते हैं प्रतिशत में। राम को श्याम से 40% ज्यादा वेतन मिलता है, बराबर। किससे तुलना करनी, श्याम से। माना श्याम का वेतन 100, तो राम का वेतन 40% ज्यादा, 100 का 40% 40, 140। इससे क्यों खींचा। अब राम से किससे तुलना करनी, राम से श्याम को कितने प्रतिशत कम वेतन मिलता है, तो किससे तुलना करनी, राम से। जिससे तुलना करनी उसको नीचे लिख दो 140, और दोनों का अंतर ऊपर लिख दो। इन दोनों का अंतर ऊपर लिख दो, क्योंकि कम और ज्यादा में तुलना करनी है, इसलिए अंतर ऊपर लिख दो, गुणित 100, खत्म, सवाल हो गया। 0, ये 2 और ये 7, तो हो गया 200 बटे 60%, 200 बटे 60% वेतन कम मिलता है। 200 बटे 7 कट जाएगा, 7 या 21, लगभग 37, 29% हो गया, ये लगभग 29%। ये
तो ये ध्यान रखना है भगवान, ये परीक्षा में सोचने में समय नहीं लगे, मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, परीक्षा में सोचने में समय नहीं लगे। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, गति, दूरी, सब में इस तरह की तुलना के सवाल आते रहेंगे तो अपने को ये नहीं होती। भगवान की मतलब गति इतनी बढ़ा दी, इसकी जगह इतनी बढ़ा देते तो क्या होता, ये सवाल। चलिए अगला सवाल, राम को श्याम से 2/3 वेतन ज्यादा और मोहन का 2/3 गुना वेतन मिलता है, तो श्याम को मोहन का कितने गुना ज्यादा अथवा कम वेतन? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए दोनों की राम से श्याम की और मोहन की तुलना की गई है, तो इस सवाल में हम करते हैं कि ये मोहन का 2/3 गुना, तो इस 2/3 को उल्टा कर दो आप, 3/2। अगर इस तरह से तुलना की जाए तो आप मोहन को 3/2 कर दो, बराबर। और ये इन दोनों का गुणा, देखिए अब हो गया ये 2/3 श्याम के और ये मोहन को 3/2 कर दिया, तो इन दोनों की नीचे वाली संख्या का गुणा करके आप श्याम मान लो, माना श्याम बराबर 6, श्याम बराबर 6। अब 6 से 2/3 गुना ज्यादा, 6 से 2/3 गुना ज्यादा, यानी 6 से 2/3 गुना ज्यादा मतलब 4 ज्यादा, तो राम कितना हो गया? राम 10। और राम को मोहन का, तो अब तो जैसे उल्टा करके कहां हट जाता, अब राम में मोहन का गुणा कर दो 3/2 का, नई संख्या का, तो ये हो गया, ये मोहन हो गया, मोहन 15, 2 से कटा 5 बार 5 किया 15, ये राम 10, श्याम 6 और मोहन 15। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसको उल्टा कर देते हैं। अगर कम ज्यादा नहीं है, कम ज्यादा टोटल लगाना पड़ेगी, उस सवाल में आपको बाद में फिर बताऊंगा, इसमें उल्टा कर देते। अब क्या कह रहा, श्याम को मोहन का, किससे तुलना करनी? मोहन का, तो जिससे तुलना करनी वह संख्या नीचे आ जाएगी, ये 15। प्रतिशत में भी यही है, गुना में भी यही है, प्रतिशत और गुना दोनों में एक जैसा नियम है कि जिससे तुलना करनी वो नीचे आ जाएगी, बराबर। प्रतिशत में तो नहीं किया, यही समझाने के लिए आज मैंने आपको ये बताया कि तुलना है तो ध्यान रखना, मोहन का कितने गुना ज्यादा अथवा कम, तो कम। अब आप बताइए, मोहन को 15 मिलता, श्याम को 6 मिलता, तो कम मिलता, एक मिलता ही हो गया, कम मिलता। और जब कब गुना में कम और ज्यादा निकालना, तो दोनों का अंतर ऊपर लिख दो, 15 और 6 का अंतर, 15 और 6 का अंतर ऊपर लिख दो 9, ये हो गया उत्तर। इतने गुना कम वेतन मिलता है, 3/5 गुना कम, 3/5 गुना कम वेतन मिलता है। श्याम को मोहन का 3/5 गुना कम वेतन मिलता है। ये इस सवाल की ट्रिक है भगवान। ये थोड़े से आपको और इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे, कभी जब गुना पढ़ेंगे, प्रतिशत पढ़ेंगे, तब आपको और डिटेल में समझाएंगे। पर ये सवाल है तो बड़ा कंफ्यूजिंग करने वाले सवाल है, भ्रम पैदा करते हैं, किसको किससे तुलना करनी है, किसको किससे घटाना, जोड़ना, गुणा, भाग करना है। तो ये सवाल की भाषा से आपकी दोस्ती होना चाहिए, यही हमारी आपसे विनती है। धन्यवाद। जय युवा, जय युवा।